मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिलीप कुमार रस्तोगी, राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का अध्यक्ष, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तथा आशा करते हैं कि आप सभी लोग भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए देश, समाज और विश्व के कल्याण के लिए तत्पर रहेंगे। भगवान श्री राम से हमें परिवार को एकजुट रखने का गुण लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास चले गए। वहीं दूसरी ओर उनके लघु भ्राता लक्ष्मण जी, जिनको वनवास हुआ भी नहीं था और वे भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए उन्होंने भी 14 वर्षों का वनवास झेला। जबकि अगली तरफ भरत जी, जिनको तो ना तो वनवास हुआ था और कुछ भी नहीं, बल्कि उन्हें तो राज्य मिला था, उन्होंने राज्य को भी भगवान श्री राम के चरण पादुकाओं के अनुसार चलाया और बिल्कुल एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। और जब 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम वापस आए तो उन्होंने उनको सहर्ष राज्य सौंप दिया। हमें भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए अपने परिवार में अपने छोटे भाई बहनों का सदैव सम्मान और प्यार उन्हें देना चाहिए। तब जा कर के हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। और यदि हम अपने भाइयों का हक छीनेंगे, हिस्सा छीनेंगे, तो निश्चित रूप से समस्या खड़ी होगी और फिर महाभारत जैसी विध्वंसकारी परिस्थिति को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर हमें समाज, देश, परिवार और विश्व को एक सही दिशा देनी है तो हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना ही होगा। जय श्री राम। भगवान श्री राम पूरे विश्व के लिए आदर्श हैं। भारत देश के लिए तो आदर्श है ही, सनातन धर्म के लिए आदर्श तो है ही, एक परिवार के लिए भी आदर्श हैं। समाज में आप ध्यान दे करके देखेंगे तो भगवान श्री राम जैसा मर्यादा और न्यायकारी व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। ध्यान दें, उस समय काल में भी और आज जो पाखंड, जातिवाद, भेदभाव व्याप्त है, भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा कि जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ऐसा भगवान श्री राम ने कहा और उसको अपने आचरण में भी व्यक्त किया। भगवान श्री राम ने निषाद राज को अपना मित्र बनाया, केवट के गले मिले, आगे चल कर के सबरी के जूठे बेर खाए और हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता की। ये सब यही दर्शाता है कि भगवान श्री राम जातिवाद, भेदभाव, पाखंड के बिल्कुल विरुद्ध थे। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय काल में ब्राह्मणों को अवध माना जाता था, उनकी कोई हत्या नहीं करता था। ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा पाप कर दें, उनको कोई मारता नहीं था। भगवान श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि पापी कोई भी हो, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जितना कुलीन हो और चाहे जितना अपमानित हो, यदि वह अपराधी है तो उसको दंड देना ही न्याय संगत है। उन्होंने रावण जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को दंड दिया और उसका सर्वनाश कर दिया। जबकि उसी समय काल में अन्य भी बड़े बड़े लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि परशुराम मौजूद थे। उन्होंने सबको तो दंड दिया, परंतु रावण को एक शब्द भी न बोले। इसीलिए मैं भगवान श्री राम को तो भगवान मानता हूँ, परंतु परशुराम को एक मर्यादा व्यक्ति भी नहीं मानता हूँ। क्योंकि यदि परशुराम ने रावण को भी दंडित करने का प्रयास किया होता, और तो दूर की बात है, उन्होंने तो रावण का संरक्षण किया। सहस्रबाहु के यहाँ से उन्होंने रावण को छुड़वाया,
सिर्फ इसी लिए कि वह भगवान शंकर का भक्त और ब्राह्मण था। इसलिए भक्तजनों, हमारी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि हम पक्षपात न करें। जब हम पक्षपात करेंगे, जब हम किसी का हिस्सा मारेंगे, जब हम अपराधियों का साथ देंगे, तभी स्थिति विकट होगी और धर्म की हानि होगी। धर्म की हानि पूजा पाठ न करने से नहीं होती है। धर्म की हानि तब होती है जब हम अपराधियों का साथ देते हैं, जब हम पक्षपात करते हैं, तभी धर्म की हानि होती है। वर्तमान में हमारे अधिकतर जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो दो तरीके का चरित्र रखते हैं। वो ऊपर से तो बड़े धर्मात्मा बनने का प्रयास करते हैं, परंतु अंदर से लोगों का हिस्सा मारने का प्रयास करते हैं, निकम्मापन करने का प्रयास करते हैं, लोगों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों से इस भगवान श्री राम की रामनवमी पर मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड को समाप्त करके भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलें और सबका कल्याण हो। जय श्री राम। प्रिय साथियों, सभी देशवासियों को पवित्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भरत कुमार, राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी से आप सभी देशवासियों को पवित्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं तथा रामनवमी की तरफ से आपको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आपका उज्जवल भविष्य हो, इसकी मंगल कामना करती हूं।